आप में से कितने युवा होंगे, कितनी बड़ी आबादी होगा बिहार का, कितना बड़ा आबादी, माफ कीजिएगा, आबादी होगा बिहार का जो प्रशांत किशोर जी से बेइंतहा प्यार करता है और उनके सफर से, उनके जीवन से, उनके आज के बहते हुए पसीने से और कल के बहाए हुए पसीने से और जो आगे जो उनका पसीना बहेगा करोड़ों दिलों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। लेकिन कहानी वो नहीं है जो हम और आप देखते हैं, वो कहानी का हिस्सा होता है। लेकिन जो बायो लिखना होता है ना कहानी का, तो एक पहले पेज में भूमिका आता है जिसको मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें लेखक का परिचय होता है, जिसमें छुपा हुआ किरदार का तो नहीं कहेंगे लेकिन बेस का परिचय होता है, नींव का परिचय होता है। ऐसा कहानी से मिलवाने जा रहा हूं आपको कि जिनके चाहत में यह वर्णित ही नहीं है कि मुझे कोई जाने, मेरा नाम हो, मेरा शोहरत हो। वो मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका आत्मा प्रसन्न हो जाए और वो अंदरूनी खुशी के सहारे ही इस जीवन को भवसागर से पार कर जाए। मतलब कि मैं जो करूं उसको क्रेडिट मत दो, हमको नहीं चाहिए, और दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लालसा जो है, तड़प, काश मैं भी वायरल होता, काश मेरा ऐसा होता है, मेरा ये फलाना ढिमकाना। ऐसे एक शख्सियत है जिनको भूख सिर्फ समाज बदलने की है, पाने की नहीं। पहले ये प्रशांत किशोर जी का 40 सेकंड का वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वाला वीडियो मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा और इस वीडियो के पश्चात मैं बोलूंगा। कराऊं आपसे, उससे पहले पहली बात मुझे इनके विषय में बताया गया कि भाई वैशाली में कोई ऐसी व्यवस्था है जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयार करने के लिए। बिहार में एक सुपर 30 है जिसको देश विदेश में लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि आपका प्रयास उससे कम नहीं है। इसलिए इनके पास आए हैं, चलकर आए हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, कुछ लोग पीके भी कहते हैं जैसा ये बता रहे हैं। आपके जैसे ही बिहार के किसी एक गांव से आए हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, आपने क्या सुना? आपने ये सुना कि यहाँ पे प्रशांत जी जिक्र कर रहे हैं कि वैशाली में एक सर हैं जिनका नाम अमर है, पूरा नाम स्क्रीन पे है। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। और ये देखने वाले शख्सियत का नाम क्या है? प्रशांत किशोर। पूरा सुनिएगा, आपके बच्चों के लिए और हमारे छोटे भाई बहनों के लिए संस्करण बहुत उम्दा होने जा रहा है। प्रशांत किशोर के जीवन से रिलेटेड अमर सर का जीवन, और वो कैसे, इस पूरे संस्करण में आप देखिएगा। बहुत बड़ा जीवन है और बहुत छोटा सा नाम है, लेकिन नाम नहीं, जीवन बड़ा होना चाहिए साहब। अमर सर, हम प्रणाम करते हैं सर, शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आपने समय निकाला और हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया, इसके लिए फिर से आभार। मेरा नाम अमर कुमार है और मैं बसंतपुर गांव का निवासी हूँ। जंदाहा प्रखंड वैशाली जिला में आता है। और मैं 17 वर्षों से ये एक निःशुल्क संस्था चला रहा हूँ जिसमें कॉम्पिटिटिव तैयारी कराई जाती है, प्रतियोगिता की तैयारी कराई जाती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे शहर नहीं जा सकते हैं और गांव में उनकी पोटेंशियल दब जाती है। तो उन बच्चों के लिए मैंने शुरू किया और लगभग यहाँ 1500 के आसपास बच्चे ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक सफल हुए हैं। और अभी थोड़ा देर पहले जब आप आए थे तो करीब 1 दर्जन लड़कियां आई थी जो संस्था पर। वो पीआईपी में दिख रहा होगा आपको, बच्चे का छुट्टी का छोटा सा वीडियो कॉर्नर में चल रहा है, आप देख रहे हो। तो उसमें भी आए और इस तरह से चलते रहता है। और मैं अगला जो कड़ी है जो श्रीमान प्रशांत जी के साथ जुड़ के बड़े स्तर पर हम चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में एक अमूलचूल परिवर्तन लाई जाए। यही मेरा अभी तक का लक्ष्य है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। सर, पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि सर की पहला मुलाकात कैसे हुआ उनके साथ? जब उन्होंने मन बनाया होगा, उनकी प्लानिंग लगभग साल भर पहले से कर रहे होंगे। कोई नहीं, वो प्लानिंग होता है कि भैया मुझे क्या करना है, तो वो तो मुझे पता नहीं चलेगा। जब प्लानिंग जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया तो उन्होंने वैशाली के 38 जिलों में वैशाली जिला को चुना, प्रजातंत्र की धरती होने के नाते। और वैशाली में आए तो वैशाली में जैसे आए तो उनका थर्मामीटर अगर गिराइएगा तो ये संस्था इतनी बड़ी उस समय तक हो चुकी थी कि भाई सीधे रडार पर आगे पकड़ लिया गया। फिर उन लोगों का दूत आए। अच्छा, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा, कितने साल पहले आए थे प्रशांत जी? 30 मई 2022 को आए थे, लेकिन उनके दूत उस समय कितने बच्चे थे आपके पास तत्काल एडमिशन में? लगभग रजिस्टर्ड में सभी ब्लॉकों से, सभी 10 प्रखंड में ब्रांच इसका चल रहा था। उसमें फ्लक्चुएट करता है, लेकिन 4-5 शेयर का औसत रहता था उस समय। हाँ, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है। तो वस्तुतः ये बात है कि प्रशांत जी कोविड से पहले आए थे? नहीं, कोविड के बाद आए थे। फिर भी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन उतना नहीं गिरा था। तो वो आए थे तो कम से कम 1000-1200 लड़के उनको दिखाई दिया था यहाँ पे जब वो आए थे पहली बार। और उन्होंने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में मेरा पहला कार्यक्रम है। चूंकि चुनावी संस्करण है तो सवाल ऐसा ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि जब वो आपसे मिले तो उनसे जब आपका बात हुआ तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन था आपका, उनके प्रति क्या ग्रहण किया आपने?
नहीं, एक्चुअली हम लोग तो पहले से जान रहे थे कि इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रबुद्ध हैं और आप समझते हैं तो उस चीज तो देश के स्तर पर हम लोग जान रहे थे। और इतने बड़े लोग अगर मैसेज भेजे कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं, तो नो डाउट हम जन स्वराज में जुड़े ना जुड़े सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एक हमारी नैतिकता बनती है, मेरा संस्कार बनता है कि इतने बड़े लोग मैसेज कर रहे तो मैं मिला उनसे। मिला तो उन्होंने बहुत सारी बातें जो हुई, उनको जो हमारे दूत, उनके दूत जो उनको जाके मैसेज दिया था कि भाई उनके समाज में इस तरह के लोग कह रहे हैं, वो भी मिले हैं, तो कहा कि जय अमर बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है, लेकिन इस बिहार की जो दुर्दशा है उसमें इतना से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मेरा ताकत क्षमता था वो तो मैं कर रहा हूँ, जो इस संवैधानिक भाषा में और इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जो हम पर कर्जा है समाज का, वो मैं जो क्षमता है मैं उतार रहा हूँ। लेकिन अगर आप आ गए हैं तो बड़े लेवल पर कीजिए, मैं तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ के आपके साथ चलूंगा। और मैंने, उन्होंने जो कहा वो भी उन्होंने ही किया, जो मैंने कहा मैंने भी किया है। तो इतना आप मतलब आपके बारे में आने से पहले जाने होंगे, रिसर्च किए होंगे, तो आपके पास आए और आने के बाद वो भी आपसे बात किए होंगे, आपके साथ औपचारिक मुलाकात से लेकर जिम्मेवारी भरा मुलाकात भी हुआ होगा। तो अभी आप जन स्वराज में कैसे योगदान दे रहे हैं? अभी तो जब से जन स्वराज 1 साल अक्टूबर में मेरा संगठन का हो जाएगा, तो उससे पहले अभियान समिति हम देख रहे थे, पूरे जिला का अभियान समिति बनाया गया। उसके बाद उत्तरोत्तर उन्होंने हमारे प्रमोट किया और आज अभी लगभग 2 महीने 2.5 महीने से मैं इस जिले के जिला अध्यक्ष हूँ और उसके रूप में हम संगठन को देख रहा हूँ। और आगामी 8 विधानसभा का इसमें चुनाव होना है और ढेर सारे काम है जो उसको यथासंभव कर रहा हूँ, ताकि जो उद्देश्य से और जिस मानसा से उन्होंने हमको काम दिया है मैं खरा उतरूं, यही मेरा उद्देश्य है। आपके जीवन के इस वाले हिस्से में आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले प्रशांत जी से जुड़ा हुआ एक दो और सवाल ले सकता हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित क्या किया? होता है ना, हमें ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, ये 4 चीजें अच्छी लग रही है, प्रशांत किशोर में सबसे आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि एक होप, उम्मीद है उनसे? अगर आपसे बात किया तो आपने कहा कि उम्मीद है, तो उम्मीद क्यों है, क्यों अच्छा, क्यों उम्मीद? एक्चुअली 17 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें से आप कुछ बच्चों से खोजिए, मिलिए और उस बच्चों से पूछिएगा, तो शिक्षा पर जो मैं क्लास में जो मैं कमेंट करता था, अगर मान लिया जाए कि 10 कमेंट मैं किया हूँ कि शिक्षा को ऐसे ठीक किया जा सकता है, उसमें से 8 वो आप बोल रहे हैं जो मैं 17 साल से बोल रहा हूँ, 2 ही नए बोल रहे हैं, नहीं तो सारा अभी पीएलसी कार्ड है जो बच्चों को प्राइवेट में देने की बात, तो मैं वर्षों से बोल रहा हूँ। तो एक विचार मैच कर जाना होता है, यार ये तो मैं चाह रहा था, वही आदमी वैसा ही आ गया। और एक बार उन्होंने ऐसा बोला भी कि अगर जीवन में कोई एक प्लान आप बनाते हो तो समझो कि लगेगा कि ये यूनिक प्लान है, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो कुछ लोगों ने कहा, उनके गुरुओं ने कहा कि 100 लोगों की आइडिया इस तरह के पूरे विश्व में और देश स्तर पर आता है, तो एक विचार मिलता है। उन्होंने और दूसरा कि वो लेट लतीफी नहीं चाहते हैं कि भाई मेरा पार्टी बने, मैं बिहार को सुधारूं, रहूं कि मर जाऊं, वैसे नहीं, जितनी ताकत शक्ति क्षमता है उसको जल्दी लगाओ, कहे कि बिहार बहुत नीचे चला गया है, 28 से उसका रैंक घसक ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें और फास्ट करने का जो उनका कैरेक्टर है वो भी मेरे में भी है, ये सब चीजें आप सुनिएगा, आपको ताज्जुब आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी होगा। आपका पढ़ाया हुआ कितना बच्चा को अब तक सरकारी नौकरी हो चुकी है? मैंने शुरू में ही बोला है, लगभग 1500 के आसपास। और ये कितने समय में किया आपने महज? 17 साल अभी तो चल ही रहा है। और इतने मतलब हर साल रिजल्ट होता है? एकदम होता है, और काउंट कभी कभी नहीं कर पाते हैं। 17 और 15 मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, अगर उसको सघनता से अगर मैं रिव्यू करूँ तो प्लस कर जाएंगे। और सुनिए, हमारे बगल में ये कोचिंग है, इसका भी पीआईपी फुटेज आपको स्क्रीन पे कॉर्नर में चल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब बच्चे पूरा भर जाते हैं ना, मतलब ऐसे समझिए कि मतलब यहाँ पे जब सर को लगता है कि यहाँ पे बच्चे नहीं हटेंगे, नहीं बिठा पाऊंगा, तो उसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप? बच्चे सब खिड़की पर खड़ा हो जाते हैं, इस मंदिर पर चले आते हैं, फिर हम लोग पहले स्कूल का भी सहारा लेते थे, तो इस तरह से चारों तरफ। तो अभी एक गार्जियन आया तो हम सुने, तो आप बोल रहे हैं कि एक हमारी बहन थी, उनको आप ये बोल रहे थे कि तुम 2-4 लड़के लोग मिल जाओ ना, हम उधर ही कहीं पे ग्रुप बना देंगे। तो ऐसे भी मतलब दूसरे गांव में भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि सप्ताह में 1-2 दिन ही क्लास चलते हैं, शनिवार रविवार, या जरूरत पड़ा तो टारगेट बैच चलते हैं। लेकिन इस पढ़ाई के अलावा उनको अपने यहाँ क्विज सेंटर खुलता है, जो 200-250 इस जिले में क्विज सेंटर है, जहाँ ये जो मैंने 10 घंटा पढ़ा दिया आज, 10 घंटा को वहाँ वो फिनिशिंग देते हैं। वहाँ एक सीनियर होते हैं या हम लोग जाकर सिखाते हैं कि कैसे तुमको आपस में ग्रुप में क्विज करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, तो इससे ज्यादा लाभ होता है। फिर सप्ताह में 1 दिन आओ, फिर हम पढ़ाते हैं, फिर जाते हैं, ये प्रोसेस है। और इसी तरह सब 2 शब्द में उत्तर दीजिएगा, प्रशांत जी से पहले कोई नेता आया था? हाँ जी, आते रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह आए हैं और उन्होंने कहा कि इसको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग है। भाव में बोला। देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव पीरियड में आए, उन्होंने देखा कि भाई जर्जर स्थिति में लोग पढ़ा रहे हैं, तो मंच से माफी मांगते हुए एक बिल्डिंग बनवा दी है, वो भी दिख रहा है। और लेकिन वर्तमान में जो 28 विधायक और सांसद हैं, एक मोटा मोटी, उसमें से मैंने किसी का देह नहीं छुआ हूँ और मिलने तक नहीं आया है। और स्थानीय विधायक का तो खैर जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है।
आपके विधायक जी का नाम क्या है? कौन सा विधानसभा है ये आपका? तो मैनारी है ना? हाँ, बसंतपुर में हूँ मैं, माफ कीजिएगा, रिसर्च इतना बड़ा नहीं है, 243 जगह घूमना है मुझे, फिर याद हो जाएगा सर के जैसा। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अभी तत्काल विधायक कौन है? बीना सिंह है, और आप लोग जानते हैं रमा सिंह की पत्नी है। आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कुछ, आप एकदम बोल्ड होके बोलिए। तो अगर मैं पूर्णांक निर्धारित करूँ 10 विकास के मामले में, चहुमुखी विकास, खाली शिक्षा नहीं, सब एंगल से 4 में, तो 10 में से बीना जी को कितना मार्क्स दीजिएगा? आप गुरु हैं तो नहीं दीजिए, आप तो पूरे दिन मार्क्स ही देते हैं। नहीं, इसके लिए मैंने, इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं हूँ कि मार्क्स देने के लिए पहले तो ध्यान देना होगा कि क्या क्या दिया जाए। और मैं हार्ड राजनीति में नहीं आया हूँ कि भैया मैं कुछ भी बोल दूं। अगर बीना जी काम नहीं कर रही है तो कहाँ के विधायक काम कर रहे हैं वो पहले बता दीजिए, और बीना जी नहीं कर रही हैं तो इसमें किसका दोष है? पैसा, मुर्गा भात, दारू, तो लोग दोषी है ना, बीना जी दोषी नहीं। वो आप किसी को भी जिता देते हो। ये हम कलम दबात की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई कुछ और की लड़ाई लड़ रहा है, हम कलम दबात के पुजारी हैं। अब तो बेग भी मिल गया है, अब तो 3 चीज हो गया। कलम दबात मेरे पास था और प्रशांत जी ने बेग भी धरा दिया है। तो कलम दबात, बैग और जो और लोग बांट रहे हैं उसमें अंतर करना लोग नहीं जानता है। तो उसमें लोगों की गलती है ना कि आप आपने 5 साल के लिए जो ठीक में बोलते हैं कि आप लोग अपना औलाद ला कभी वोट नहीं किए। हाँ, नहीं किए। हाँ, तो हम लोग प्रशांत ऐसा नहीं सिखाए हैं कि लालू नीतीश अपना को गाली देके राजनीति करो। जो उनका काम था उन्होंने किया। लगता हो सकता है कि उनकी परिस्थिति ऐसी ही थी कि वो किए, लालू जी की, नीतीश जी की थी वैसे किए। हम लोग भी सपोर्टर रहे हैं लालू जी के जीवन काल में, हमने राजनीति थोड़ा बहुत ही समर्थक रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन लालू जी के ही थे। लेकिन लालू जी के बाद सुभाष जी का तो हम फॉलोअर नहीं बन सकते ना, जो राबड़ी देवी की आड़ में सुभाष जी बलात्कार हत्या कराया, उनके बेटों को तो नहीं स्वीकार सकता ना। अब जब तक मैं सांसद के रूप में वोट किया हूँ तो रामविलास जी को किया। एकदम 40 सेकंड में आ जाएंगे सर। अमर सर, कैसे लगता है आपको इनका काम करने का तरीका, इनका जीवन, कैसे इंसान है? अच्छे इंसान है। खाली एक शब्द में नहीं बोलना है, नहीं तो काट के हटा देंगे। अच्छे इंसान है, बोलिए। अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है। आपको बाल बच्चा को पढ़ाया है? हम यहाँ पे खुद पढ़े हैं, 2011 से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पढ़ के जॉब लिए हैं, और जॉब होने के बाद भी संडे को रेस्ट रहते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं सर से। सर हर संडे को आते हैं। कोई योगदान देते हैं जी? हाँ, देते हैं। अपना श्रमदान करते हैं? हाँ, अच्छा इंसान बनाए तो श्रमदान करते हैं। अपना एक परिचय दीजिए, कैसे अमर भैया के साथ जुड़े? मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और हमारे अमर सर हैं, बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं और बहुत ही अच्छे विचार के आप हैं। भी पढ़ाते हैं क्या? जी, मैं खुद ही +2 का शिक्षक हूं, विद्युपुर में पोस्टेड हूं, और संडे को यहाँ पूरा दिन मैं समय देता हूं इस संस्था के सेवा के लिए। जीवन होना चाहिए तो अमर सर के जैसा, लोग को बुलाना नहीं पड़ता, सब लोग आके अमर सर करते हैं। चाचा, इतना लड़कन का पढ़ावत, इतना मेहनत करत हूँ, सब नेता लोग बिल में ढुकाए रहता है, आके सहयोग करना चाहिए था, अपने पैसा उसे देते हैं, स्कूल कॉलेज बना रहता है और बड़ा लेवल का मेहनत होता है। तो कनका तुम सब नेता दिन से जीता बुझा था 30 साल से। हम लड़का फड़का सहती की हम सब किया नहीं गेली सब बात केकरा वोट लेते हैं? अब अमर सर गलती नहीं पता सिन टकरा दे दे भाई, वो में कोनो दिक्कत नहीं, इस साल के बाद नहीं हो रहा है। पूरा जिंदगी कने दबैला जिंदगी तो है, दुख काटे के होई छै यार, की करबो। चाचा, हम तो बाल बच्चा लगे, बुरा न मानिए, ठीक है? हां भैया नमस्ते। नमस्ते। आप काहे उठ कर भाग रहे थे, पहले इसका जवाब दीजिए। कौन? आप। क्लास अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अमर सर के बारे में 2 शब्द कहिए, कैसे जानते हैं, क्या रिश्ता है? आते हैं, पढ़ने आते हैं सर। आप भी स्टूडेंट हैं जी? हाँ, कौन गाँव है वो? खाली हमनिया का पढ़ाई छोड़े है कार्य। बसंतपुर में बसंत बह रहा है शिक्षा का, बताइए। चलिए हम फिर से एक बार अमर सर के साथ बैठेंगे। अब एक बात बताइए सर, इतना बड़ा आंदोलन, इतना साफ सुथरा आंदोलन कभी हम नहीं देखे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर। प्रशांत जी जो आंदोलन किए हैं, पहले भी आंदोलन होता था, है ना? पहले आंदोलन होता था तो जनरल डायर वाला होता था, ढाई ढाई ढिचुक ढाई एकदम आवाज के बिना आंदोलन नहीं होता था। ये कैसा आंदोलन है भाई? लोग इकट्ठा भी है, भीड़ भी आ रहा है, शांति से शाम को घर भी जा रहा है, ऐसा आंदोलन आप देखे थे क्या सर? नहीं है, और मैं थोड़ा अगर समय दे तो मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल। मैं रामायण देखा तो उस समय बच्चा थे तो लगता था कि अगर हम उस समय होते तो हम भी उस सेना में जाके रावण को मारते। महाभारत देखा तो उसमें लगा कि हमारी रोल होनी चाहिए, बड़ा उत्सुकता होती थी कि काश उस समय हम नहीं थे। फिर देखिए आजादी के पहले होते तो अंग्रेज के 2-4 को तो जरूर मारते। फिर देखे कि उसमें भी नहीं थे। जयप्रकाश नारायण आए तो उस समय भी हम बच्चा थे। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि 100 वर्ष में ऐसे लोग आते। मैं तो सोचा ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन देखिए ऊपर वाले लोगों का कि इन सब में मेरा कोई रोल नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाले ने भेजा श्रीमान प्रशांत किशोर को। और निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं इतना अंदर से प्रफुल्लित रहता हूँ कि एक रोल करने का एक मंच दिया उन्होंने कि तुम जितना चाहो अच्छा एक्टिंग कर सकते हो। अब तुम हारमोनिया बजाओगे कि ढोलक बजाओगे कि नगारा सेकोगे कि एक हीरो बनोगे, ये तुम पर तय करता है। ये मैं मंच दे रहा हूँ। और अच्छी फसल के लिए अच्छा खेत जरूरी है।
उसमें सफाई जरूरी है, उसका मेंटेनेंस जरूरी है, तभी आप बहुत बेहतर कोई फसल उगा सकते हैं। लेकिन जब खेत बहुत खराब है तो अच्छा बीज भी आपका कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं, हाइब्रिड बीज भी खराब हो जाएगा। तो इन्होंने पहले खेत तैयार किया है, बीज तो अपने आप डेवलप कर रहा है, हमारे जैसे लोग सैकड़ों लड़के डेवलप मतलब सर हर दिन कुछ नया बोल जाते हैं, वो दिमाग झनकता है। कल क्या बोल दिए, ये कैसा नेता है आप लोग कि आप लोग पार्टी को रिफॉर्म करबे नहीं करते हैं? मतलब उनका हर दिन नया शब्द होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं होता कि जैसे चुनाव आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि चुनाव आता है तो हर तरह के नेताजी अलग अलग पार्टी के रहते हैं और सबका भाषा कॉमन नहीं रहता है, एक के रहता है, एक के टेप बजता है सुबह से लेकर शाम से, हाई दूर कर देंगे, हाई दूर कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इकलौता नेता है जो रोज नया शब्द लेके आते हैं ताकि बिहार की जनता किसी भी शब्द को पकड़ के समझ जाए, कहीं से मोटिवेट हो जाए, नया शब्द लेके आते हैं। अब जीवन काल में हम ये वर्ड दूसरे रूप में सुने थे, ऐसे नहीं सुने थे। उनसे कोई पूछ रहे थे कि प्रशांत जी से कि इन पार्टी से आपको इतराज क्या है, तो बोले कि गुंडाबाद 2013 वाला है, हुआ वाला डकैतवा 2017 वाला है। तो आप अपना पार्टी में 243 को विधायक बदलते उदलते नहीं है क्या? तो अनपढ़ आदमी का भी दिमाग ठनकेगा कि नहीं ठनकेगा चाचा? कि बात तो सही बोल रहा है, ये पहले का विधायक बदलवे नहीं किया, उस विधायक से तकलीफ समाज को है, फिर वही लड़ला खड़ा हुई है। तब हमको जवाब मिला कि पार्टी को रिफॉर्म करना भी जरूरी होता है। कितना बड़ा बात बोल जाते हैं वो सर रोज रोज। जी निश्चित रूप से। और जो आदमी कॉन्सेप्चुअल, जो आदमी ने रिसर्च करके आया है, जिसने पूरी डायग्नोसिस किया है, जिसने पूरी तरह जांच करा लिया है, एंडोस्कोपी करा लिया है इस बिहार को, वो आदमी को कहीं से पूछिएगा तो आदमी वैसा ही बोलेगा। हम लोगों को आप पूछ के देखिए कि संस्था के बारे में या किसी के बारे में, तो पूरा डायग्नोसिस है, वो उसका फॉर्मेट है, उसका दबा हुआ सब तैयार है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जब तक नहीं समझेंगे उस सारे सिस्टम को, अपने अधिकार को, अपने बच्चों के हित का, तब तक फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही जो उस खेत में जो उगते आया है उगेगा, और हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, जनता को जाके जगाते हैं। इसका उत्तर जरूर आप दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि जैसे कहने का मतलब है कि जैसे इतना बड़ा बिहार है सर, ठीक है, 243 सीट पे लड़ेंगे, है ना? देखिए ये थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन आप उत्तर दे दीजिएगा। लेकिन हम संस्करण में आ गए, आपके जीवन से ही जाएंगे। तो ये बोल रहा हूँ कि सर ये जो मतलब बोलते हैं सर कि बुद्धि का पलायन, पूंजी का पलायन, उसके बाद खुद इंसान सृजनात्मक तरीके से सोचने लगेगा। सर एक बार फिर से समझाइए ना, बुद्धि का पलायन कैसे होता है? बुद्धि का पलायन इसलिए कि यहीं के जो आईआईटी लड़के करते हैं बिहार से, बिहार में बहुत सारे लड़के आईएएस बनते हैं, आईआईटी करते हैं, मेडिकल करते हैं, लेकिन जॉब करने कहीं और जाते हैं, क्योंकि उसके लिए यहाँ माहौल नहीं है, आप जानते हैं। तो ये बुद्धि का पलायन हुआ। अब सीडी रेशियो की बात करते हैं, मैं तो प्रशांत चैलेंज करते हैं तो अच्छा लगता है, मैं उतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ कि मैं चैलेंज करूं, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था एक दिन, प्रशांत बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? सीडी रेशियो। अच्छा, हम कि भैया ये कितनी बड़ी कंसेप्चुअल, अरे भैया जितना पैसा बिहार के लोगों ने 1000 रुपया जमा किया बैंक में, ठीक है, 1000 रुपया जमा किया, तो बैंक की एक क्रेडिबिलिटी होती है, उनका एक उत्तरदायित्व होता है कि 1000 में से ज्यादा पैसा यहीं के लड़कों को लोन दिया जाए। ये क्या करते हैं, ऑनलाइन पूरा भारत जुड़ा हुआ है, तो 1000 में यहाँ देते हैं 200 रुपया, 800 रुपया गुजरात भेज देते हैं। ये प्लान ऑनलाइन अप्लाई करते तमिलनाडु वालों को वहां मिल जाता है। तो अब ये आम आदमी को तो मैं इस चीज नहीं समझा सकता ना, मतलब अपना पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं, बाहर कैसे चला जाएगा? हमारे यहाँ दीजिएगा, बिहार पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ इसको तो ठीक कीजिए। तो आप तमिलनाडु चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, तो वहाँ के लोग 100 रुपया जमा करते हैं, तो वहाँ 105%, 10% सीडी रेशियो है। हमारे यहाँ 40, अभी तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, 45-50 के आसपास हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड और एक ऐसी चोरी है, डिजिटल चोरी, जो आम आदमी इसको कोई नहीं सुनकर भी अच्छा नहीं लगता है उसको। उस लोगों को तो 4 किलो 5 किलो भाते पर उलझाए हुए हैं, तो फिर ये सब सोचेगा कैसे? तो ये पहले तो हम लोग जो है से उनको पहले जो समझ सकते हैं उस भाषा का वहां प्रयोग किया जाता है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन जब उनकी ताकत जो है, संवैधानिक ताकत अगर हम लोग को मिल जाती है, तो फिर हम एक होशियार बेटा होने के नाते प्रशांत किशोर जी जैसे का टीम उसको रोकेगी। और अभी 20-25 साल में जो 26 लाख करोड़ का जो सीडी रेशियो जो हमारे यहाँ डेटा खराब है, उसको ठीक किया जाएगा और यही रोजगार होगा। जब पैसा रुकेंगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ काम को क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स का। एक काम सैकड़ों काम को एक क्रिएट करती है, चैनलाइज हो जाता है। तो ये एक लंबा बात है। मुझे ये बता दीजिए कि अभी ये कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके बाद पार्टी से भी कनेक्ट है, तो पार्टी में वैशाली वाले हिस्से में कौन से कार्यभार पे है आप? हम जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के जनसुराज के मेन विंग के। अच्छा, हाँ, तो उसका वैशाली जिला के। हाँ, इस बार पहले भी आपने पूछा तो अभी भी बोला हूँ, मैं दोबारा स्किप करके देखते हैं, 4-5 बार भी बोलेगा ना सर, तब भी उचित ही माना जाए। नहीं, ठीक है, जिलाध्यक्ष के रूप में हूँ और जिम्मेवारी है, यथासंभव मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊं और कर रहा हूँ। सर कोई किसी चीज को जानता नहीं है, किसी की चीज का पैमाना नहीं होता है, मतलब कि हम लोग लकीर खींच के बोलते हैं, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर परिस्थिति बनी सर, मैं अगर लगा के बोल रहा हूँ, चुनाव लड़िएगा?
हम जनसुराज के संसाधन हैं। प्रशांत किशोर जहाँ खर्च करे, जनसुराज जहाँ खर्च करे, हमारी तरफ से कोई दावेदारी नहीं। आपको मैं लिख के देता हूँ, कोई भी यूट्यूबर पत्रकार किसी से ये सवाल करे, एक लाइन का सवाल, क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, तो आप जाके खोज लीजिए, इतना सुलझा हुआ और इतना मतलब मिस्टीरियस जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप उनके किसी भी आदमी से बात कीजिएगा ना, तो खोजे भी किए हैं सब कोई से नहीं। एक प्रयास तो रहा है कि खोजे हैं, और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग, हम अभी भी हाँ बिल्कुल प्रदेश स्तर पर तो नहीं जान रहे कि मैं भी हूँ। अच्छा सर, बच्चों के लिए नया क्या, ये हमारा आदर्श तरुण फाउंडेशन के लिए मैं नया क्या अभी क्या करने वाला है नया इसके लिए अगर जनसुराज आती है सरकार में तो हम फिर बैठेंगे, इसका पैमाना वृहत हो जाएगा। हॉस्टल प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें बच्चे 500-1000 लड़के, हमारा हॉस्टल प्रोजेक्ट है। मतलब जो सपना रुका हुआ है, जाम पड़ा हुआ है संसाधन के अभाव में, उसको पंख लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। लड़कियों 1000 लड़कियां रहेंगी, 1000 लड़के रहेंगे, तो हमारे मुताबिक मैं उसको बिल्डअप करूंगा। अपने घर पर वो उसका माहौल नहीं है, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल क्रांति में बिगड़ रहे हैं, उसको कितना देर मोबाइल चलाना है। तो मेरे यहाँ 1000 रहेंगे तो मेरे अनुसार कि भाई आपको आधा घंटा दिया जाएगा मोबाइल, इतना देर दिया जाएगा। तो मैं इसका बड़ा विजन है, इसके लिए बस ऊपर वाले से कहिए कि बिहार में वो आए, सरकार आई, तभी हम ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर जितना संभव हमको छू के धन्य कर दीजिए आप। देखिए, ये थे हमारे प्यारे अमर सर, जिनके इस विधानसभा के ये जो अपना संस्करण है गद्दी की चौहद्दी, इसमें गद्दी की चौहद्दी, इस संस्करण में बार बार घूमूंगा गाँव में। अभी तो टिकट भी फाइनल नहीं हुआ, चरण भी घोषणा तो नहीं हुआ ना सर, अभी नहीं। और जब ये सब चीज होगा, जब आपको चोंगा, बाजा, बत्ती, डंडा, लाठी, झंडा दिखाई देगा, तो हम आपको भाई गिरिडीह के जैसा ही इधर भी एकदम कूदते फांदते सब गंदा रहेंगे, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। और कोशिश करेंगे एक विधानसभा में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाइक चला के अलग अलग हिस्सों में जाके बात करूं। पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा देर से आएगा, क्यों? क्योंकि अभी कोई बोलना ही नहीं चाहता है। पता चला कि फलना के बारे में बोल दिया, उनका टिकट में कट गया, मैं बोलूं वाला नहीं रहा, वो नहीं रहा, इसलिए लोग बोलने से कतरा रहा। पब्लिक ओपिनियन तो हम गांधी मैदान जाने से रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गाँव में ठीक हूँ, 2 वीडियो कम बनेगा, मैं पहाड़ झील में रहूंगा, ये जान लो। तो कहना यह है कि ये हमारे साथ जुड़े थे। 2008 में स्थापित हुआ था हमारा आदर्श तरुण फाउंडेशन, निःशुल्क शिक्षण संस्थान है, ग्राम पोस्ट बसंतपुर, जंदाहा, वैशाली। अब ये समझ लीजिए कि आपने जो अमर सर को सुना, ये कोई नया बात नहीं है। आप जनसुराज में किसी भी कार्यकर्ता या फिर किसी भी पर्सनालिटी को सुनिएगा जो जनसुराज के लिए कार्यरत हैं, उनका जवाब आपको विस्मित करेगा। और इसको सरल भाषा में और ठेठ भाषा में सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पढ़लका का भाषा अलग हो गई और जहिलवन का भाषा अलग हो गई। ये बारी बोटवा अपन बेटवा ला करिया, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि मैं चाटुकारिता कर रहा हूँ। अपन बेटवा ना करवा, केकरा ला करवा, हमरा ला करवा। तो बहुत बहुत नमस्कार बिहार वासियों के लिए, और अपना वही गिरिडीह के जैसा जोहार, आई एम ऑलवेज तो हार्ट।